स्टार्ट हो गया। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे बेटा किसकी, अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10th का, ठीक है। केमिस्ट्री का है, लास्ट चैप्टर यही है केमिस्ट्री का, जो कि आपको बार बार करना है अच्छे से, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जरा आज। मेनली हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बेटा कि कार्बन क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कार्बन। कार्बन के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्बन हम लोग 9th क्लास से जानते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल है, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 2 4। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर? 4। अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें बेटा, वैलेंसी कितनी होगी? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी हमारे पास इसकी वैलेंसी होती है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही इसकी वैलेंसी होगी। वैसे वैलेंसी होती क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कितनी ज़्यादा कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो कितने ज़्यादा इसको चाहिए अपने आर्ट पूरे करने के लिए, या कितने ये दे सकता है अपने आर्ट पूरे करने के लिए। तो मैक्सिमम 4 है, तो 4 ही इसको चाहिए होंगे, समझ रहे हैं। चलिए, कार्बन के बारे में कुछ और बातें। क्या कि कार्बन अगर आइसोटॉप्स बनाता है, कार्बन फॉर्म एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स बनाता है कार्बन। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं बेटा, जिनके बारे में आगे हम लोग स्टडी करेंगे। पहला हमारे पास पढ़ रखा होगा आपने डायमंड, कभी बचपन में पढ़ा हो तो। दूसरा आपने पढ़ा रखा होगा ग्रेफाइट, और तीसरा पढ़ा होगा आपने बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में स्टडी करना है। इसी को हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किस ब्रांच में करते हैं बेटा? अगर हम बात करें कि इसकी स्टडी हम लोग किस ब्रांच में करते हैं, तो इसकी स्टडी करने के लिए हमारे पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा? एक ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच। क्या एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसको डील करते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या ब्रांच ऑफ साइंस ही बोल सकते हो आप लोग, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानते हैं। अब यही से बात आती है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? जो नई सी टर्म लिख दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये होता क्या है? अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे पहले 9th तक कुछ नहीं समझाया जाता हम लोगों को, 10th में एकदम से आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसकी जान लेते हैं अच्छे से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन। इसमें क्या हो बेटा? कार्बन हो एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। मेनली कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसके अंदर। अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें, एक्सेप्शन क्या होते हैं बेटा? जैसे अगर हम बात करें ऑक्साइड्स नहीं होते, कार्बोनेट्स नहीं होते, बाइकार्बोनेट्स नहीं होते, साइनाइड्स नहीं होते, आइसोसाइनाइड्स नहीं होते, आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। तो फिर बचा क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। जैसे अगर मैं बोलूँ बेटा CO2, तो CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मैंने बोला बेटा H2CO3, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगर मैंने बोला
Na2CO3, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बचे कौन से बेटा? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बन रहे हैं वही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स में कुछ, जैसे अगर मैंने बोला आपसे बेटा CH4, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने बोला आपके पास C2H6, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने बोला आपसे ग्लूकोज, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने आपसे बोला शुगर, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मैंने बोला आपसे यूरिया, तो यूरिया इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो ह्यूमन के अंदर मिलता है, ठीक है। इसी के ऊपर हमें एक थ्योरी पढ़नी है बेटा। उस थ्योरी का नाम क्या है? इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनेंगे, और उनको बनाने के लिए हमें एक स्पेशल यानी मैजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलती है। इसका कहने का मतलब है कि भाई वो मैजिकल फोर्स हमारे पास बाहर से प्रेजेंट नहीं है, हम लोग उसको नहीं बना सकते। वो किसके पास होगी बेटा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगी। उस तरीके से होता है, और उसी मैजिकल फोर्स का नाम क्या दिया जाता था? वाइटल फोर्स। और इसी थ्योरी को क्या बोला जाता था? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो क्या डेफिनेशन होती थी कि इट स्टेट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली फॉर्म्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म with the help of magical force known as vital force, and this theory is known as वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को क्या बोल देते हैं बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी कह देते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। इस थ्योरी के बारे में बेटा हुआ क्या? थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे बेटा। बुलर नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था? बुलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या करा था बेटा? लैब में फॉर्म यूरिया इन द लैब में यूरिया बना दिया था। और यूरिया क्या होता है बेटा? यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि इज फाउंड इन एनिमल्स में मिलता है यूरिन के अंदर। सुना होगा आपने, यूरिया निकलता है यूरिन के अंदर। तो ये इन्होंने किस में बना दिया था बेटा? लैब में बना दिया था। तो इससे ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई या फेल कर दी गई, बात करो कि गलत साबित कर दी गई थी कि हाँ भाई वाइटल फोर्स थ्योरी ऐसी कुछ थ्योरी खास नहीं होती। नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में भी बन सकते हैं, ह्यूमन के अंदर भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कार्बन की स्टडी करते हैं बेटा, जो हमारा मेन टॉपिक है कार्बन, उसी के बारे में चलते हैं। चलिए, तो बात आती है यार कार्बन, जिसकी वैलेंसी आपने पढ़ ली थी बेटा, क्या थी? 4 थी, यानी वो 4 बॉन्ड बना सकता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो कार्बन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन के ऊपर? कि वाई कार्बन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड to complete their octet, and what solution it get to get right of from this problem। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा बोर्ड में कई बार आ चुका है, क्वेश्चन ये, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें क्वेश्चन है कि यार वो आयनिक कंपाउंड नहीं बना रहा, इसका मतलब क्या है? कि वो आयंस नहीं बना पा रहा, यानी कार्बन
नॉट फॉर्म कैटायन यानी C+4। क्यों नहीं बना पा रहा भाई कैटायन? क्यों नहीं बना पा रहा कैटायन? क्योंकि इसका रीजन क्या है बेटा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स विच इज नॉट पॉसिबल। अभी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्यों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? तो देखिए भाई, किसी भी एटम का उसका इलेक्ट्रॉन अगर छीन रहे हैं तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप एनर्जी देंगे तभी वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर पुल आउट करेगा, या उसकी एनर्जी, सिंपल सी बात करो कि उसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, छीनने के लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आप किसी गरीब से भी अगर उसके पैसे छीनने जा रहे हो तो आपको अपनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी। फोर्स नहीं लगाओगे तो आप उससे पैसे नहीं छीन पाओगे। ठीक है, यही सेम होता है अगर आप कार्बन के पास जा रहे हो उसका इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए, तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे? पैसे। और आपने 1 इलेक्ट्रॉन छीना, 2 इलेक्ट्रॉन छीना, 3 इलेक्ट्रॉन छीना, आप तो 4 छीन रहे हो भाई। और छोटा सा एटम है, जितना छोटा बच्चा होता है उससे पैसा छीनना उतना ही मुश्किल होता है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन छीनना उतना ही मुश्किल होता है, यानी उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा? एटम ही खत्म हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि हम उसके 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा सकें। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा इसी के अंदर कि बोलता है कि चलो इलेक्ट्रॉन उससे ले नहीं पा रहे, उसको दे तो सकते हैं इलेक्ट्रॉन उसको दे दो। तो दूसरी बात क्या है इसमें? कार्बन नॉट फॉर्म एनायन, वो एनायन भी नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता एनायन भाई? एनायन बनाने में क्या दिक्कत है? एनायन बनाने में क्या दिक्कत है? बिकॉज ऑन एडिंग 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा और क्या बना लेगा बेटा? C4 माइनस, तो क्या होगा? ऑन एडिंग 4 इलेक्ट्रॉन इट हैव 6 प्रोटॉन and 10 electrons and we know that and 6 proton not hold 6 proton not able to hold 10 electrons। आपको पता है भाई कि न्यूक्लियस अगर मैं बात करूं कि ऐसे अगर कोई एटम है या बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात जानवन सी है। एक आधा इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन अगर आप कहोगे भाई 6 ही आपके पास प्रोटॉन है और आपको 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए कार्बन एनायन फॉर्म नहीं करता। समझ में आ गया? आगे हम लोग बात करते हैं बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, या इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है बेटा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का एक ऐसा नेचर जो इसको सबसे अलग करता हो। तो ध्यान रखें बेटा, कार्बन के पास 2 ऐसी चीजें हैं जो इसको सबसे अलग करती हैं। क्या है वो? सबसे पहली चीज है बेटा इसका टेट्रावैलेंसी होना, टेट्रावैलेंसी होना। दूसरी चीज क्या है बेटा इसका? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होना, कैटिनेशन। ये 2 प्रॉपर्टी इसकी ऐसी हैं जिसकी वजह से सबसे अलग होता है और सबसे अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम बात करें बेटा टेट्रावैलेंसी की, तो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? इट हैव 4 वैलेंसी। कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। सो इट फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है बेटा? 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। इसी को टेट्रावैलेंसी बोली जाती है। जैसे अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपको, मैंने कहा यहाँ पर मेरा कार्बन है, कार्बन इधर भी बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इधर भी बॉन्ड बना सकता था, नीचे भी बॉन्ड बना सकता था, इधर भी बॉन्ड बना सकता था, इधर भी चारों तरफ बॉन्ड बना सकता है। 4 इसके पास वैलेंसी होती है, इसलिए 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट चीज है कि इसको कैटिनेशन क्या होती है बेटा? तो कैटिनेशन क्या होती है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं बेटा हम?
The self-linking property of carbon is known as catenation. अभी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि कार्बन कार्बन के साथ लिंक करता है, कार्बन कार्बन के साथ लिंक करता है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैटेनेशन बोलते हैं। एग्जांपल में डायग्राम बना के दिखा देते हैं। मैंने बोला बेटा कार्बन है, इसका बॉन्ड कार्बन के साथ ऐसे करके एक लॉन्ग चेन बनती जाती है। ऐसे ऊपर भी बन सकती है बेटा, नीचे भी बन सकती है, ठीक है, चारों तरफ इसकी बॉन्डिंग बन सकती है, ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा बन सकती है, ध्यान रहेगा। चलिए और डन कर लीजिए एक बार, आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम बात करें बेटा किसकी, एक नोट लिखिए यहीं पे, नोट क्या होता है? कार्बन एज हाई पावर ऑफ कैटेनेशन। सबसे ज्यादा कैटेनेशन किसके पास है बेटा? कार्बन के बाद है। अगर बात करें कि इसके जैसा कोई और एलिमेंट है, सिलिकॉन शो कैटेनेशन अप टू 7 to 8 कार्बन, 7 से 8 कार्बन तक ये कैटेनेशन शो करता है। कैटेनेशन इसकी भी अच्छी होती है, लेकिन ये कहाँ तक शो कर पाता है? सिर्फ 7 से 8 कार्बन तक कर पाता है, ठीक है। सिलिकॉन और कार्बन दोनों की अच्छी है कैटेनेशन, लेकिन इसकी 7 से 8 कार्बन तक ही है, ध्यान रहेगा। अब ये जो टॉपिक पढ़ा है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए बोर्ड में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके मिलते हैं बेटा? कार्बन के मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फाउंड बाय कार्बन, लॉन्ग चेन के जो कंपाउंड मिलते हैं वो भी कार्बन के ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? इसके भी यही दोनों रीजन थे जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा कि व्हाई कार्बन कंपाउंड, अब कार्बन कंपाउंड में कुछ भी दे सकता है वो आपको, उसने दे दिया बेटा मीथेन दे दिया, प्रोपेन दे दिया, ऐसे कोई से भी कंपाउंड दे सकता है और कहेगा बताओ प्रोपेन दे दिया और कह दिया बताओ ये अच्छा फ्यूल है, यूज्ड एज फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। वाई, क्यों यूज किया जाता है फ्यूल की तरह? तो इसका रीजन क्या होगा बेटा? इसका रीजन होगा बिकॉज इट प्रोड्यूस CO2 and H2 and not produce any harmful gas, कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करते। सो इट इज अ क्लीन फ्यूल, क्या कहलाएगा? एक क्लीन फ्यूल होगा, इसलिए इसका यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब जो हमें मेनली पढ़ना है बेटा वो कार्बन के बारे में पढ़ना है, इसकी आईपीएससी नेमिंग के लिए। किसके लिए पढ़ना है? इसकी आईपीएससी नेमिंग, क्या है कार्बन की आईपीएससी नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो आज हम लोग आईपीएससी देखेंगे कार्बन की। बात करते हैं IUPAC। अभी आईपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? ये कई बार पूछ लिया जाता है आईपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी होती है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ब्रांच है बेटा, ब्रांच के बोल सकते हो आप लोग। एक यूनिटी बनाई गई थी, एक यूनियन बनाई गई थी जिन्होंने सारे केमिकल्स का नाम रखा, स्टैंडर्डाइज किया, ताकि भाई कहीं भी किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको पता है जो मेडिसिन बनते हैं उसमें केमिकल्स का यूज़ होता है भाई, हर जगह हर केमिकल का नाम अलग अलग था। तो कोई किसी केमिकल को मांगे, कोई और केमिकल अगर उसको पकड़ा दिया जाए तो दिक्कत होती थी। तो इसीलिए क्या करा, सारे केमिकल्स का नाम इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया और एक कॉमन नेम रखा गया, सबका मतलब एक फिक्स नेम रखा गया जिसको आईपीएक नेमिंग कहा जाता है। इसको रखने के लिए बेटा क्या क्या चीज़ें सोची गई?
तो इसको रखने के लिए बेटा 3 चीज़ें मेन आपको याद रखनी है। पहली चीज़ याद रखनी है आपको वर्ड रूट, क्या रखना है, वर्ड रूट, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास सफिक्स, और इससे पहले लगता है बेटा प्रीफिक्स, इससे पहले लगता है बेटा प्रीफिक्स, ठीक है। आज हम लोग वर्ड रूट के बारे में जान लेते हैं, फिर कल आगे से करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 8वां, 9वां, 10वां, 10 वर्ड रूट के बारे में जानेंगे आज हम लोग, ठीक है। पहला, अगर एक कार्बन हमारे में प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है तब क्या नाम होगा, 3 कार्बन प्रेजेंट है तब क्या होगा, 4 कार्बन होंगे तब क्या होगा, 5 कार्बन नहीं होंगे तब क्या होगा, 6 कार्बन होंगे तब, 7 कार्बन होंगे तब, 8 कार्बन होंगे तब, 9 कार्बन होंगे, 10 कार्बन होंगे तो क्या नेमिंग होगी। ध्यान रखें बेटा, अगर एक कार्बन है हमारे पास तो उसको बोलते हैं बेटा मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ। 2 कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं एथ, 3 कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉप, 4 कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं बट, ब्यूट भी बोलते हैं कई जगह। 5 कार्बन होंगे तो बोलेंगे बेटा पेंट, 6 कार्बन होंगे तो बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन होंगे तो हैप, 8 कार्बन होंगे तो ऑक, 9 कार्बन होंगे तो नन, 10 कार्बन होंगे तो डैक। ये वर्ड रूट है जो आप लोगों को याद रखने जरूरी है। यही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कल कि हाँ भाई वर्ड रूट कैसे देखे जाएंगे, कैसे पता चलेगा वर्ड रूट को। तो ध्यान रखें कि लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट चेन, उसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड रूट बोलते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल यहाँ तक आप लोग याद करके आएंगे, ठीक है, धन्यवाद।